पबजी में ये हम तीनों की प्रोफाइल है और तीनों इस तरह एक साथ हम लोग खेलते हैं। ये मैं हूँ, ये नीरज है और बीच में पंकज जी हैं। तो कोशिश होती है कि हर दिन कम से कम 1 या 2 गेम हो जाए हम तीनों के साथ में। तो तीनों इस वक्त साथ हैं और शुरू करते हैं पबजी और देखते हैं कि इस बार हो पाएगा चिकन डिनर या नहीं। चल भाई। नमस्कार, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो एक दिन पहले शूट की गई बातचीत है। और इस बातचीत में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में कई नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। पता नहीं आपने क्या खोज कर निकाला है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त लूडो, कैरम ऐसे गेम खोज कर निकाल रहे हैं और ऑनलाइन खेल रहे हैं। और हम वो गेम खेल रहे हैं जो जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है खबरों में। अ, और वो उस गेम का नाम है पबजी। बहुत सारे लोग खेलते हैं तो ये कहते हैं कि ये गेम खतरनाक है, खेलना कम चाहिए। हालांकि हमने तो शुरुआत ही की है और अभी हम प्रो प्लेयर नहीं हुए हैं, तो आप हमें नूब कह सकते हैं पबजी की भाषा में। अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी जो 2 लोग हैं वो लोग अपने अनुभव बताएंगे कि नूब हैं या प्रो हैं। और बाकी हम जब खेलेंगे तो आप भी अपना आकलन कर ही सकेंगे। तो मेरा अनुभव जो पबजी का रहा है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ जो 2 लोग हैं उनका क्या अनुभव रहा है पबजी का, वो कैसे पबजी की तरफ आए और पहले जब शुरुआत कर रहे थे उससे पहले पबजी को लेकर इनके मन में क्या विचार थे, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सबसे पहले बात करते हैं नीरज से, मेरे बचपन का दोस्त है। और हमारे साथ पंकज जी हैं, जो जो जवानी के दोस्त दोस्त हैं और बहुत अच्छी दोस्ती रही है इनसे, बहुत कुछ सीखता भी हूँ मैं और कई चीजें बताते रहते हैं। तो जब मुझे लगा कि मैं पबजी खेल रहा हूँ सही है गलत, जब ये खेल रहे हैं पता चला तो लगा नहीं नहीं तब तो सही है। ये खेल रहे हैं तो ठीक है। यार टाइम कब निकल जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। फिर कुछ लोगों से, जैसे कि मैं जब पबजी खेल रहा था तो कुछ अननोन इसके इसके बारे में नीरज, इसके बारे में बात करेंगे, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या फिर क्या परेशानी, इस बारे में बात करेंगे। पहले इसी पे रहते हैं कि जब हम हमने शुरुआत कैसे की। पंकज जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई पबजी पे? पंकज, मेरी शुरुआत ऐसे हुई ना कि एक बार मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था। तो YouTube में वीडियो देखते तो मुझे लगा कि मतलब अचानक एक क्लिक हो गया कि पबजी खेलने वाले कितना कमाते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले, मतलब एक एक पबजी प्लेयर 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं। तो मैं बोला कि कौन सा गेम है यार, एक बार देखते हैं इंस्टॉल करके। मैंने बोला चल, कमाई हो ना हो, कम से कम गेम तो इंटरेस्टिंग है वाकई इसमें। तो इसको देख के मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर चूंकि मैं भी नया नया था, पबजी उतना खेलने आता नहीं था, फिर मैंने बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो देखा पबजी खेलते कैसे हैं। उसमें शूट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, उसमें क्या करके आप सामान को भी कर सकते हैं, चिकन डिनर का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने एनिमीज आपको मिलते हैं। तो ये सब समझने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन लगा कि ये सब चीज होता कैसे है। तो जब 2 से 3 दिन मैंने खर्च करके सीखा तो थोड़ा सा खेलना भी चाहिए उसमें। खेलते खेलते थोड़ा सा प्रैक्टिस बैठ गया। उसके बाद ये लॉकडाउन का सीजन शुरू हुआ। तो लॉकडाउन में जो है ये पबजी पहले जो मतलब एक तरह से मैंने शौकिया स्टार्ट किया था, कुछ दिनों से ये आदत के रूप में हो गया। अब मैं नियमित खेलता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि घंटा 2 घंटा निकाल लूं पबजी के लिए कम से कम। नहीं, अब तो गेम है अपना। हम तीनों तो जबरदस्त खेल रहे हैं। जब भी मौका मिल रहा है। अब तो मतलब एक समय ऐसा था कि मतलब पबजी खेलते थे क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, आए 2 मिनट में कोई किसी ने गोली मार दिया, हम लोग का गेम खत्म हो गया। अब कम से कम हम लोग सर्वाइवल स्टेप में रहते हैं कि मतलब आए तो 5-6 लोग को किल करके हम लोग जाएं। पबजी में खासियत इसकी है कि आप मिडिल ईस्ट से भी कुछ लोग आ जाते हैं खेलने के लिए, पाकिस्तान से आ जाते हैं, तो बहुत मजेदार होता है कई बार। आपका अनुभव क्या रहा है पंकज जी इस पे, जो दूसरे देशों के लोग खेलने आ जा रहे हैं? नहीं, इस पे फायदा तो है क्योंकि देखो लॉकडाउन में जैसे हम लोग तो जानते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट ही एक जरिया है। और इंटरनेट से इतना बढ़िया मिलेगा, मान लीजिए हम कोई गेम खेल रहे हैं, अब मेरे पास कोई एक प्लेयर बांग्लादेश का, एक प्लेयर पाकिस्तान का है। अब ऐसे हाय हेलो में मैंने पूछ दिया भाई वहाँ क्या चल रहा है, तो उसने अपने सिनेरियो कुछ बताया, बोले यहाँ तो भाई ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन में ये स्थिति है। उनसे भी कभी पूछ लिया भाई पबजी क्यों खेलते हैं, तो बोला भाई लॉकडाउन है मेरे यहाँ भी क्या करेंगे। मतलब एक तरह से मतलब बात तो होता ही है, लेकिन उनका मतलब दुख दर्द समझने का आपको तो ऑप्शन नहीं मिलता है कि उनके पास पॉजिटिव क्या है। कई बार मतलब क्या होता है कि आप नए प्लेयर खेल रहे हैं लेकिन सामने वाले एकदम प्रोफेशनल है, वो कई बार आपको ट्रिक बताता है कि भाई ऐसे खेल रहा है तो तू ऐसे कर, या ठीक है ठीक रुक मैं तुमको बताता हूँ कि करना तुमको कैसे है यहाँ पे। तो उन सब चीजों से मतलब बात करते करते समझ में आ जाता है। कुछ कभी कभी कुछ खेलते खेलते लगता है कि एकदम मेरे नेचर का बंदा है, तो उनसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, तो कुछ नई नई बातें बताते हैं क्या ऐसे होता है। जनरली पबजी में क्या होता है कि पबजी
मैं तो कोई पसंद नहीं करता परिवार में। पबजी खेलना मतलब आप समझिए, तो अगर आप मैरिड है तो एक तरह से आप अपने फैमिली से रिस्क लेके पबजी खेल रहे हैं। अब उसमें अगर आपको सामने वाला बंदा भी सेम कंडीशन का मिला कि वो भी शादीशुदा है, वो भी रिस्क लेके खेल रहा है, उसको भड़क लग गया, तो वो आपसे इतना फैमिलियर हो जाता है कि कई बार उससे आप बोलते कि भाई अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, हम तुमसे बराबर कांटेक्ट में रहेंगे। तो इस तरह से मतलब एक तरह से देखेंगे तो मतलब सोशल जो दायरा है वो पबजी कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। नेगेटिव पार्ट भी है, इसमें मना नहीं कर सकते भाई, गेम है, आंखें कमजोर होती है, वो सब ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव एंगल भी कुछ है जो शायद लोगों को पता नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन एज ए लेमन मैं कहूँ तो मुझे पबजी अच्छा लग रहा है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नीरज, आपका क्या है, दूसरे कोई अनुभव बताइए जब आप किसी दूसरे, एक तो कई बार ऐसा होता है, मेरा जो अनुभव रहा है कि मैं भाषा नहीं समझ पाता उनकी, वो जिस भाषा में बात करते हैं वो हिंदी तो बात करेंगे नहीं, और कई लोग हैं जो अंग्रेजी भी नहीं बात करते, उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है। नहीं, कुछ लोगों से जैसे कि अगर वो किसी अदर लैंग्वेज से बात अगर कर रहे हैं, तो सपोज अगर मैंने हिंदी में बात करना चाहा, हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो लोग कोशिश वो भी करते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं। गेम बनाने वाली जो भी कंपनी है उन्होंने एक सेटिंग अच्छी की है कि आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शंस को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ये अच्छा हुआ, कम से कम इस बातचीत में मुझे एक फायदा हुआ कि मैं इस सेटिंग के बारे में नहीं जान रहा था, तो हर बार मुझे जो लोग मिलते थे सेटिंग के बारे में पंकज जी ने मार्गदर्शन दिया, ये सेटिंग के बारे में बताया, मैं भी कोशिश करूंगा सेटिंग को चेंज करने का, क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट आते हैं, जितने भी सब अलग ही कंट्री के आते हैं। मेरे साथ भी अभी वही है। अगर हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, अगर कोई मर रहा है तो अपनी भाषा में बोल रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मर रहा है, अचानक स्क्रीन पे दिखा कि बंदा निकल लिया, तो अब मुझे ये भी लगता है कि अपनी भाषा में कितनी गाली दे के गया होगा वो। तो अच्छा, अब मेरा लोग नए वाले देते ही। हाँ देते ही। अब मेरा दूसरा सवाल यही है कि एक तो हम कैसे पबजी में आ गए, दूसरी बात हैबिट पे कर लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि ना सिर्फ पबजी बल्कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या समय से ज़्यादा कर रहे हैं तो ख़राब है या गलत है। आप लोग व्यक्तिगत तौर पर इस हैबिट के बारे में क्या सोचते हैं, कितना समय देते हैं पबजी में? खैर मैं जान ही रहा हूँ, हम लोग आजकल लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा ही समय दे रहे हैं उधर, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम पे वापस लौटेंगे तो उधर समय नहीं देंगे। आप लोग व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं देखो पंकज, अति तो खैर सब जगह हानिकारक होता है, लोग खाना खाते हैं, खाना खाना जरूरी है, लेकिन आप हद से अधिक खाते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती। लेकिन पबजी को लेके हम लोगों ने, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड खेलते हैं, दिन भर अपना काम करके आए और अपना रात में 1 घंटा 1.5 घंटा पबजी को देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हैं अपना। जनरली मान लो उस समय अभी क्या करेंगे यार, तो हम लोग टीवी में कुछ डिबेट वगैरह, इससे तो बढ़िया कि भाई अपना स्किल देख रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि लूडो वगैरह जो गेम है वो बेसिकली पूरा लग है कि कितना अच्छा है और कितना नहीं है। ये जो गेम है वो बेसिकली आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया खेलते हैं, कितना कॉन्शियस रह रहे हैं, कैसे कैसे आप देख रहे हैं उसमें बैठ के। हमारे यहाँ तो पबजी ऐसी एक गेम है जिसे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके खेलना पड़ता है। ऐसा सही बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लूडो भी खेल रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं उसमें, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के भी ध्यान हटा तो आप निकल लिए हैं। एग्जाम्पल के टाइम पे अगर आप कभी बाइक ड्राइव कर रहे हैं या फिर कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि थोड़ी सी अगर मतलब कि अगर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट अगर गड़बड़ाया तो सब कुछ भी हो सकता है। उसी तरह पबजी में भी है, अगर थोड़ी सी भी अगर साइड में थोड़ा सा भी अगर ध्यान गया तो आप समझिए नहीं भी वो कोई ना कोई आके मार के चला जाएगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार मैं तो मर गया यार। अच्छा, लालच किस किस को है? जैसे मैं YouTube पे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ठीक ठाक कर सकूँ, अब कंटेंट जैसा भी जा रहा है, जो भी लग रहा है लोगों को लगे, लेकिन मैं जैसे बना सकता हूँ इस दौरान कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ बनाओ। लालच किस किस को है कि इस पबजी से सीख के कुछ करके देखेंगे कभी, अगर कर पाए तो। क्योंकि मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरा लालच है, मेरा फ्यूचर प्लान है कि एक दिन तो लाइव स्ट्रीम अपन करेंगे पबजी पे, यूट्यूब पे। तो आप लोगों की कोई योजना है इसे लेके? नहीं, मैंने तो वीडियो देख के शुरू किया था। मतलब वीडियो में अगर आप रिसर्च कर लेंगे ना कि पबजी खेलने वाले कितने कमाते हैं इंडिया में, तो एक लोग 6 लाख 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं पबजी खेल के, केवल पबजी स्ट्रीम करके लाखों लोग रुपए कमा रहे हैं। तो लालच कहीं ना कहीं तो रहता ही है भाई, 50,000 रुपए अगर नौकरी करे, अगर पबजी खेल के 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो भाई पबजी में क्यों नहीं खेलेगा? खेलने नहीं चाहते, ये लालच तो है कि उस बात नहीं। पैसे कमाने में हर कोई चाहता है कि यार मैं पैसा कमाऊं, अगर किसी बेसिस पे कोई गेम खेल के पैसा मुझे मिल रहा है तो हर कोई चाहेगा ना यार कि गेम भी खेलो, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा। गेम खेलना चाहिए, गेम खेलिए भी, लेकिन उतना ही खेलिए जिससे ना घर को परेशानी हो ना आपके नौकरी पे दिक्कत हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप खेलिए, बहुत अच्छी बात है, खेलिए, इंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन उस टाइम पे खेलिए जिस टाइम में आप पूरी तरह से फ्री माइंडेड,
जब शाहरुख खान फीफा खेलते हैं, उनके पास उनकी महंगी गेम है, तो वो फीफा खेलते हैं, तो हम तो अपने स्तर पर पबजी खेल ही सकते हैं समय निकाल के। तो कोई ना कोई ऐसी आदत जरूर रखनी चाहिए जिससे आप अपना ध्यान जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकें, क्योंकि कभी कभी आपको दिन भर का स्ट्रेस भी कम हो अपना। एक आखिरी बात ये भी कि हम पबजी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो निजी अनुभव है पबजी को लेके वो हम आपको बता रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि पबजी से भी कोई बेहतर गेम हो, हम अब तक उसमें नहीं गए हों और नहीं खेला हो। तो हमारा जो पबजी को लेके अनुभव है वो हम इसमें साझा कर रहे हैं, और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वीडियो के साथ साथ कि हम तीनों कैसा खेलते हैं, ये भी आप आके देख लीजिए।